शहर आई गांव की बहू। कमला का बेटा राजू शहर गया था। राजू शहर में नौकरी करता था, लेकिन राजू का ट्रांसफ़र गांव में ही हो गया था। वे एक दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में गांव के लोग अपनी अपनी परेशानियां को लेकर आते। एक दिन धर्मशिला नाम की लड़की आई उसके दफ्तर में। धर्मशिला बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वे गांव की थी। राजू का परिवार शहर में रहता था। राजू ने गांव की लड़की से शादी करना चाहता था। राजू और धर्मशिला दफ्तर में एक दूसरे से पसंद करने लगे। फिर राजू ने धर्मशिला से शादी कर लिया, क्योंकि राजू को पता था कि मेरा परिवार गांव की लड़की से कभी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। इसलिए राजू धर्मशिला से शादी कर लिया। शादी करके राजू अपने शहर लाया, जहां उसका मम्मी पापा रहते थे। राजू के मम्मी पापा ने जब राजू के साथ धर्मशिला को देखी कि ये लड़की गले में मंगलसूत्र पहनी है और मांग में सिंदूर लगाई है, तब राजू से कही कि बेटा, ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? ये मत कहना कि तुम्हारा पत्नी है। तब राजू ने बोला कि माँ, आप सही सोच रही है। ये लड़की मेरा धर्म पत्नी है और आपकी बहू। मैं इससे शादी कर लिया हूँ। तब राजू की माँ ने बोली कि तुम गांव की लड़की से शादी क्यों किया? तब राजू ने बताया कि धर्मशिला गांव की एक लड़की पर ये बहुत सुंदर है और सुशील है। ये हमारा और घर की काम को पूरा अच्छा से संभाल लेगी। राजू की माँ नाराज थी। धर्मशिला ने बोली कि माँ जी, मुझे आप सबके लिए खाना बनाना है। आप मुझे किचन में सामान को बता दीजिए, ताकि मुझे खाना बनाने में आसानी होगी। कमला ने राजू से बोली कि जाओ, तुम बता दो, मैं नहीं जाऊंगी। राजू ने धर्मशिला के साथ किचन में गया और सारी चीज़ों को बता दिया। धर्मशिला ने गांव का बहुत टेस्टी खाना आधे घंटे में बनाकर टेबल पर रख दी और बोली कि माँ जी, आप लोग खाना खाइए। तब कमला ने बोली कि अरे, ये आधा घंटा में खाना कैसे बना दी? कहीं ये खाना को ऑर्डर तो नहीं कर दी? तब धर्मशिला ने बोली कि नहीं माँ जी, मैं क्यों ऑर्डर करूँगी? बाहर की चीज़ें खराब होती है। मैं तो अपने हाथ से ही खाना बनाई हूँ। वो आलू की सब्जी, छोला पूड़ी और करेले की भरता। तब कमला ने बोली कि ये सब हम लोग नहीं खाते। मैं चाइनीज़ खाना और जूस पीती हूँ। तब राजू और उसके पिताजी ने दोनों टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। खाना बहुत ही टेस्टी था। राजू के पिताजी ने बोले कि बहू, मैं तो रोज़ जूस पी पी कर बोर हो गया था। आज पहली बार इतना टेस्टी खाना मिला। और राजू भी बोला कि पापा, मुझे पता था कि धर्मशिला हमारे घर को संभाल लेगी। धर्मशिला ने बोली कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी का दिल जीत लूँगी और एक न एक दिन मम्मी मुझे अपना ही लेगी। एक दिन कमला की दोस्त कविता उसके घर आई। बोली कि कमला, तुम बहुत दिन से बाहर नहीं घूमने निकलती हो, इसलिए मैं इसी गली में जा रही थी। तब सोची कि अपनी सहेली कमला का हाल चाल ले लूं। तब कमला ने बोली कि अच्छा की बहन जी। धर्मशिला ने जब बिमला को घर देखी तो बोली, प्रणाम आंटी जी। तब बिमला ने बोली कि ये लड़की कौन है? गांव की जैसी है। धर्मशिला ने बोली कि आंटी जी, मैं तो गांव की हूँ। आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आ रही हूँ। धर्मशिला बहुत जल्द पकौड़े और चाय बनाकर ले आई।
तब बिमला ने बोली, अरे कमला, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, इतना जल्दी चाय के साथ पकौड़ी भी बना कर लाई है। अभी तक तो मेरी बहू इतना जल्दी उठ भी नहीं पाती है। बिमला ने पकौड़े को खाने लगी। तब कमला को बोली कि तुम क्यों नहीं पकौड़े खाती हो? तब कमला बोली कि मैं प्याज का पकौड़ा नहीं खाती हूँ, मैं पनीर का पकौड़ा खाती हूँ। तब धर्मशिला बोली कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी पनीर का पकौड़ा बना कर लाती हूँ माँ जी। धर्मशिला ने जल्दी से पनीर का पकौड़ा बनाकर अपनी सास को दे दी। तब बिमला ने कही कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। तब कमला को एहसास हुआ कि सच में मेरी बहू गांव की है पर बहुत अच्छी है और मेरा घर संभालने लायक है। तब कमला ने अपनी बहू धर्मशिला से माफ़ी मांगी। बोली कि बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुझे अपना बहू नहीं मानी, लेकिन तूने मुझे अपना ली। तब धर्मशिला ने बोली कि मम्मी, ये कैसी बातें आप कर रही हैं? बड़े लोगों को आशीर्वाद देते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं। ये बात कहकर कमला ने अपनी बहू को गले लगा लेती है। धर्मशिला भी बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन अब वह शहर में आकर शहर के भी तौर तरीके भी सीख ली। धर्मशिला गांव की बहू के साथ साथ वे एक मॉडर्न बहू भी बन गई। कमला के बड़े बेटे भी, कमला के छोटे बेटे का भी शादी बहुत धूमधाम से हुआ। उसने भी अपनी मनपसंद की ही लड़की से शादी किया, लेकिन वे लड़की शहर में रहती थी। वे बहुत ही पढ़ी लिखी थी और एक सरकारी नौकरी भी करती थी। अपनी करियर को वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया करती थी। एक दिन संजू ने शीशे के पास बैठकर तैयार होती थी और धर्मशिला घर के सभी लोगों के लिए नाश्ता की तैयारी कर रही थी। जब नाश्ता तैयार कर ली, तब धर्मशिला संजू को जाकर बोली कि तुम नाश्ता कर लो, मैं सभी के लिए नाश्ता बनाई हूँ। संजू ने धर्मशिला की बात को सुनकर जल्दी से टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगी। तब कमला ने बोली कि बहू, थोड़ा आराम से खा, नहीं तो खाना तुम्हारे गले में अटक जाएगा। तब धर्मशिला बोली, संजू, आप रोज़ की तरह लेट हो गई, आप थोड़ा पहले उठना शुरू कीजिए, सारी समस्या का हल ठीक हो जाएगा। तब कमला बोली, बड़ी बहू ठीक कह रही है, तुम अब से पहले उठना शुरू करो, क्योंकि बड़ी बहू सुबह 4 बजे जग जाती है और घर का सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती है। रोज़ का लेट उठना सभी पर भारी पड़ जाता है। तब संजू ने बोली कि मैं शहर की लड़की हूँ और मैं एक सरकारी नौकरी करती हूँ। आप लोग जानते हैं ना, दफ्तर में बहुत ज़्यादा काम रहता है। आप लोग को तो बस घर में बैठकर 2 वक्त की खाना और साफ सफाई का काम करते रहना है बस। कमला ने बोली कि ठीक है, अब से बड़ी बहू भी दफ्तर जाएगी काम करने के लिए। तब छोटी बहू बोली कि ठीक है, मैं आज से ही अपने मैनेजर से बात करूंगी। धर्मशिला के बारे में संजू को मैनेजर को जब फ़ोन पर बताई, तब मैनेजर तैयार हो गया। बोला, ठीक है, कल से लाना। धर्मशिला ने संजू की दफ्तर ले गई और खूब मन लगाकर काम की। मैनेजर ने काम को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। बोला कि अब तुम हर रोज़ दफ्तर आओ और अपना काम इसी तरह अच्छे से करो। दफ्तर में जब छुट्टी हुई, तब धर्मशिला घर आई तो देखी कि घर का काम पड़ा हुआ है। किचन भी बिल्कुल गंदा है, बर्तन भी साफ सफाई नहीं हुआ है। फिर धर्मशिला जल्दी जल्दी घर का सारा काम ख़त्म कर ली और नाश्ता भी बना दी और दफ्तर चली गई। ये है कहानी शहर आई गांव की बहू की। दोस्तों, ये कहानी आपको
कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।